नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो केजीएमयू गूंज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक और आप जान रहे हैं कि कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत पिछले कई दिनों से हम लोगों को स्वस्थ रहने के उपायों के बारे में बता रहे हैं। जो तमाम तरह की बीमारियां हैं जिनसे आप जागरूक होकर अपने आप को बचा सकते हैं, वो सारे रास्ते हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में अगर मैं आपको बताऊं तो लखनऊ ज़िले की अगर बात करूं तो इस समय 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है और 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के बीच की अगर बात करें तो दस्तक अभियान में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो जो भी रेड जोन के क्षेत्र हैं वहाँ पर वो जाएंगे, लोगों को घर घर जा कर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे, संचारी रोगों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। संचारी रोगों के बारे में विस्तार से थोड़ा सा समझने के लिए और जो लखनऊ नगर निगम है, अगर हम अपने कामों की बात करें तो हम लोग बहुत उपाय जानते हैं, करते हैं, लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें तो नगर आयुक्त सर जो हैं या फिर जो लखनऊ नगर निगम है, उनके किस तरह के प्रयास हैं ताकि लखनऊ को स्वच्छ साफ सुथरा बनाए रखे जाए, इस पे क्या कुछ नगर निगम कर रहा है, वो सारी बातें आज हम जानेंगे। चूँकि आज हमारे साथ मौजूद हैं एनएसए यानी कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी प्रवीण श्रीवास्तव सर, आपसे बातचीत करेंगे। सारी जिम्मेदारी अगर शहर की बात करें तो सर के कंधों पर है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है वो सर हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो केजीएमयू गूंज पर। थैंक यू। मैं डॉक्टर पी के श्रीवास्तव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी लखनऊ। जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि संचारी रोग की रोकथाम के लिए हर साल जो है सरकार साल के 3 महीनों में संचारी रोग अभियान चलाती है। पहला राउंड होता है अप्रैल में, उसके बाद सेकेंड राउंड जुलाई में और थर्ड राउंड अक्टूबर में होता है। ये पूरा प्रोग्राम मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की लीडरशिप में होता है और इसमें डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट्स अपना अपना रोल अदा करते हैं। देखिए, हर बीमारी का, स्पेशली संचारी रोग बीमारियों के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव पार्ट, ऐसे तरीके जिनसे हम बीमारियों को होने से रोक सकें, और दूसरा होता है क्यूरेटिव पार्ट, जब बीमारी किसी को हो जाती है तो उसको कैसे हम जल्दी इलाज करके और उसको मिनिमम डैमेज हो सके पेशेंट को। तो क्यूरेटिव पार्ट तो प्योरली मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट देखता है, लेकिन प्रिवेंटिव पार्ट में हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ साथ। बेसिकली हमारे नगर निगम में 110 वार्ड हैं। पूरा शहर जो है 110 वार्डों में बटा हुआ है और इसको 8 जोन के अंतर्गत ये 110 वार्ड आते हैं। हमारा रोल जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ को प्रिवेंट करना प्लस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को प्रिवेंट करना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर वार्ड लेवल पे एक पूरे महीने का माइक्रो प्लान बनाते हैं, जिसमें आपकी क्लीनिंग, ड्रेन्स जो हमारे हैं उनकी ड्रेन्स की क्लीनिंग प्लस फॉगिंग एक्टिविटी और दूसरी एंटी लार्वा स्प्रे की एक्टिविटी, इसका पूरा माइक्रो प्लान होता है डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे इस पे एक्टिविटी की जाती है। जो हॉट स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे पिछले साल केसेस ज़्यादा आए हैं एपिडेमिक्स के, वहाँ पे और इंटेंसिव ढंग से की जाती है। उसके अलावा भी सभी इस शहर के सभी क्षेत्रों में ये फॉगिंग और एंटी लार्वा और क्लीनिंग की एक्टिविटी कराई जाती है, जिससे कि हम इसके स्प्रेड को मिनिमाइज कर सकें बीमारी के। सर, जाहिर सी बात है कि बहुत बेहतर प्रयास किया जा रहा है नगर निगम की तरफ से, आप सबके माध्यम से। लेकिन सर, अगर व्यक्तिगत प्रयासों की बात करें, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति कूड़ा फेंके और वहाँ स्वास्थ्यकर्मी या जो सफाई कर्मी हैं वो खड़े रहें उनको जानकारी देने के लिए। अगर व्यक्तिगत प्रयासों की बात करें, हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को इतना जागरूक कर दें, अवेयर कर दें कि इनसे होने वाली बीमारियां या लोगों का उन्हें इंतज़ार ना करना पड़े। तो व्यक्तिगत तौर पर लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि वो क्या क्या कर सकते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए? देखिए, एक तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जो आपको बताया अभी। इसके अलावा हमको पब्लिक को अवेयर करना होता है। तो अवेयरनेस के लिए हमारे डिफरेंट जो मीडियम्स हैं, टेलीविज़न नेटवर्क हो गया, रेडियोज़ हो गए, इस पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इन डिजीज़ के कंट्रोल के तरीके बताती है और कैसे अवॉइड करें इस सिचुएशन को, वो बताती है। इसके अलावा हम लोग नगर निगम के स्तर से भी हमारी जितनी
पूरे शहर में गाड़ियाँ चलती हैं, उन पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, उसके माध्यम से हम अवेयरनेस के तरीके बताते हैं। हमारा जो नगर निगम का चैनल है उस पे बताते हैं, हमारे जितने चौराहों पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उस पे स्प्रेड होता है, तो अवेयर करने के लिए। दूसरा एक तरीका होता है कि आप कितना भी बताइए लोगों को, उसके बाद भी कुछ लोग, क्योंकि आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वेक्टर प्रोन अपने यहाँ माहौल ना क्रिएट करें, एटमॉस्फेयर ना क्रिएट करें। तो रेगुलर तौर पे संचारी के समय पे मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है वो घर घर जाके लार्वा की चेकिंग करती है। तो लार्वा की चेकिंग करने पे अगर किसी घर में लार्वा पाया जाता है तो उस पर पुनिटिव एक्शन भी लिया जाता है, ₹500 की पेनल्टी एक केस में दी जाती है। तो ये तो हो गए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और मेजर्स। इसके अलावा जो आप बताएंगे कि कैसे लोग बच सकें, तो देखिए हमारा जो लार्वा मच्छर, वेक्टर बॉर्न की डिजीज़ की बात करें अगर, तो मच्छर जो है ये मलेरिया और डेंगू, ये दोनों बेसिकली मेजर हमारे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं जो अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा चिकनगुनिया भी है और अदर डिजीज़ भी हैं, लेकिन मेजरली मलेरिया और डेंगू होता है। तो मलेरिया का जो मच्छर है वो गंदे पानी में नॉर्मली पाया जाता है, जो हमारे घर के बाहर ड्रेन्स वगैरह होते हैं जहाँ गंदगी रहती है, काफ़ी पानी रुका रहता है लंबे समय तक, तो वहाँ पे पाए जाते हैं। वो हमारे रीच में होता है नगर निगम की कि उसको हम ड्रेन कर सकें, प्रॉपर फ्लो इंश्योर कर सकें, जिससे कि वहाँ पे लार्वा पैदा ना हो सके। इसके अलावा जो आपके डेंगू का वेक्टर है वो, उसकी ये खास बात है कि वो साफ़ पानी में होता है। नॉर्मली हमारे घरों में कोई टॉयज़ हैं या नारियल के टुकड़े हैं या टायर हैं, ये डिफरेंट जगह फैले रहते हैं जहाँ पानी बरसता है, इकट्ठा हो जाता है और बहुत दिन तक पड़ा रहता है। कूलर हो गया घर में, तो ऐसी जगह जहाँ भी आपके घर में पानी इकट्ठा हो रहा है उसको आप हर हफ्ते एक बार अगर आप चेक कर सकें और उसको हटा दें, तो आप घर के अंदर ये ब्रीडिंग का ख़त्म कर देंगे और आपकी पर्सनल सेफ्टी होगी ये। इसके अलावा जैसा हम लोग बताते हैं कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए ताकि मच्छर आपको ना काटें, साफ सफाई रखिए, घर के आसपास कूड़ा ना फेंकिए, अपने घर के आसपास की जो नालियां हैं अगर आप सक्षम है तो स्वतः साफ कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अगर सर इसके अलावा आप तक कोई सूचना पहुंचाना चाहे कि हमारे इलाके में ये समस्या है या ये दिक्कत है संचारी रोग से संबंधित, बहुत सारे समाजसेवी होते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, तो वो किस माध्यम से पहुंचा सकते हैं सर? देखिए इसके बहुत से मीडियम हैं। एक तो हमारे क्षेत्रीय लेवल पे हर वार्ड में एक पार्षद है जो पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ा रहता है, तो बहुत से लोग उनके पास कंप्लेन रेज करते हैं। कुछ लोग लोकल लेवल पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन पे रेज करते हैं, कुछ की सीधे मेरे पास ग्रीवेंस आती है। इसके अलावा लखनऊ नगर निगम ने एक लखनऊ 1 ऐप बनाया हुआ है, 311 ऐप भी कहते हैं उसको, तो उस ऐप पे भी जाके आप अपनी प्रॉब्लम रजिस्टर कर सकते हैं। और ये काफ़ी पॉपुलर है ऐप, लखनऊ 1 ऐप जो है, डेली कम से कम हज़ारों की संख्या में इस पे डिफरेंट, इसी की नहीं नगर निगम के डिफरेंट एक्टिविटीज़ की अपनी ग्रीवेंसेस आती रहती, इश्यूज आते रहते हैं। तो 311 ऐप पे कर सकते हैं। लोकल लेवल पे आप अपने जो हमारे SFI ZS हैं उनसे कर सकते हैं। तो किसी भी माध्यम से हमारे पास सूचना आती है तो तुरंत उस पर एक्शन कराया जाता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए कि आपने हमारे माध्यम से लोगों को ये बताने का प्रयास किया, और उम्मीद है कि आपकी बातों को सुनकर के जो हमारी जनता है वो ज़रूर जागरूक बनेगी और जो संचारी रोग है उसको नियंत्रण करने में वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू।